परंतु शर्त इतनी है कि आपको भगवान का होना पड़ेगा, प्यार भगवान से सच्चा करना पड़ेगा। जब आप भगवान से सच्चा प्यार करेंगे तो भगवान सब कुछ लुटा देंगे आपके लिए, कुछ भी रह नहीं जाएगा। हाँ जी, इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए। बस भगवान की पूजा खर्चे से नहीं करना है आपको। भगवान की पूजा कैसे हो सकती है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनिएगा। एक पंडित जी थे, घटना है वृंदावन की। एक पंडित जी रहा करते थे और पंडितानी। पंडित जी अभी जवान ही थे पर बहुत भोले भाले थे। भोले इतने थे कि कोई काम धाम भी उनसे होता नहीं था। ब्राह्मण शरीर, ज्यादा मेहनत होती नहीं। पंडितानी ने, पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों जी, सारे पति अपनी पत्नियों को हार पहनाते हैं, सारे पति अपनी पत्नियों को साड़ी लाते हैं, आप तो हमारे लिए कुछ लाए ही नहीं। पंडित जी ने कहा, धैर्य रखो, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी बाहर हैं, आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, इतना देंगे कि तुम संभाल ना पाओगी। नाम है मनमोहन। अच्छा, हाँ, उससे लगा हो सकता है कोई आदमी हो, पर वो भोला भाला जो व्यक्ति था ना, वो भगवान रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था और बिहारी जी को मनमोहन कहकर बुलाता था। सब भगवान को भगवान देखते थे, पर वो अपने मित्र की तरह एक अटैचमेंट हो गया था भगवान से। तभी क्या हुआ कि कोई बड़े सेठ कलकत्ता से वृंदावन आए और उन्होंने भगवान का एक बढ़िया मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया और ठाकुर जी बिठा ले, राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को बिठाया। केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे, बस कृष्ण को बिठाया। अब सेठ जी ने कहा, पुजारी किसे बनाएं? तो सबने कह दिया कि ये आदमी बढ़िया, वो ही पंडित जी। सेठ जी ने कहा, पंडित जी ये रहे भगवान के श्रृंगार, सोना है, चांदी है, और ठाकुर जी को पहनाओ और खूब बढ़िया भोग लगाओ, और आप भी मंदिर में रहो और बढ़िया आनंद से भोग लगाकर खाओ। सेठ जी चले गए। अब पुजारी जी, वही भोले भाले पंडित जी, भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा, वो भी अज्ञानी थे, मतलब कभी पूजा करी नहीं, पाठ किया नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं पंडित जी को ये भी पता नहीं था। तो भगवान के जितना श्रृंगार था, पंडित जी ने देखा कि ये हार तो बड़ा वजनदार है, और देखा तो भगवान बड़े छोटे से। उसको लगा, उसने कहा, मनमोहन ये हार बड़ा वजनदार है, तुम गले में टांगोगे क्या होगा, थक जाओगे खड़े खड़े। एक काम करता हूं, मेरी पत्नी को दे देता हूं, वो कभी कभी पहना करेगी, बाकी उतार के रख दिया करेगी, जब आपको मन हो आप पहन लिया करो। अब वो हार सोना चांदी लेकर गया और अपनी पत्नी को दे के आया। पत्नी बोली, कहाँ से ले आए? बोले
कहा था ना मनमोहन मित्र है, आज मिला है। पत्नी ने कहा हमें बताओ कौन है, ये बैठे हैं। पत्नी ने कहा ये भगवान है। तो उसने कहा हाँ पता है ये भगवान है। अरे तो इनका सामान हमें दे रहे हैं। अरे सुनो, तुम दोनों कभी कभी अदल बदल के पहन लिया करो, अभी तुम पहनो, जब ये कहेंगे तो इन्हें दे देंगे। कोई चोरी करके चोरी भाग रहे हैं, घर की बात है, हम ही तो पुजारी हैं। जाओ। पत्नी को समझा कर भेज दिया। अब पुजारी जी खड़े हैं। अब पुजारी जी पूजा कैसी कर रहे हैं सुनिएगा। पुजारी जी कह रहे हैं भगवान से, सुनो प्रभु, हमने सुना है आपको नहलाना पड़ता है, आपके लिए बताओ कितनी बाल्टी पानी लाएं? आप एक बाल्टी में नहा लोगे कि 2 बाल्टी लाएं कि 3 बाल्टी लाएं? अच्छा सुनो मनमोहन, श्याम सुंदर, ऐसा करो कि पता नहीं हमारी बाल्टियों के पानी से आपको संतुष्टि होती है कि नहीं। एक काम करो, पास में यमुना जी बह रही हैं, जाकर मन से नहा लो, जितनी देर नहाना उतना नहाओ, जितनी बाल्टियों से नहाना नहाओ, कोई पाबंदी नहीं। जाओ। अब वो आंख बंद करके बैठ गया और यही भाव रच रहा है कि मेरे मनमोहन, मेरे श्याम सुंदर जाकर बढ़िया यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। देखो ये मानसिक पूजा है।